नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं दीप रामगढ़िया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय है घर की पूर्व दिशा से संबंधित वास्तु विचार। दोस्तों, ज्योतिष में वास्तु का बहुत महत्व है, क्योंकि ज्योतिष अनुसार हर दिशा का संबंध किसी ना किसी ग्रह से है। और जब वह ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे होते हैं तो उसी दिशा विशेष से संबंधित वास्तु दोष देते हुए जीवन में समस्या देते हैं। इस नाते यदि हम उस ग्रह से संबंधित दिशा को ही वास्तु अनुकूल रखें तो उस ग्रह से होने वाली समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। इस वीडियो में चर्चा करते हैं पूर्व दिशा से संबंधित वास्तु की। दोस्तों, पूर्व दिशा सूर्य से संबंधित है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, पिता और पुत्र दोनों के सुख का कारक ग्रह है। आत्मा कारक यानी चरित्र और गुणों को धारण करना, इसीलिए पूर्व दिशा में दोष होने पर चरित्र और गुण दोनों की हानि होती है। ऐसा व्यक्ति समाज और दुनिया के प्रति हीन भावना रखने वाला, धर्म की सिर्फ बातें करने वाला लेकिन करनी में द्वेष भाव रखने वाला हो जाता है। इसी प्रकार उसके गुण सीमित रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे जीवन एक ही स्तर की नौकरी करता है, जीवन में दूसरों से भी कम उम्मीद रखता है। इस दिशा पर अन्य शुभ अशुभ विचार इस प्रकार हैं। नवग्रहों में सूर्य ग्रह पूर्व दिशा से संबंधित है। सूर्य ग्रह सर, आंख, हृदय पर मुख्य रूप से प्रभाव रखता है। इसलिए घर की पूर्व दिशा में दोष होने पर इन्हीं से संबंधित रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे घर में रहने वाले पिता और पुत्र को आपसी रिश्ते के सुख में कमी रहती है। पूर्व दिशा सूर्य से संबंधित होने से ज्ञान की दिशा है, क्योंकि इसी दिशा से प्रकाश का उदय होता है। इसलिए सभी तरह के अध्ययन, चिंतन व अन्य शुभ कार्य करते समय मुख इस दिशा की ओर रहना चाहिए। इस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आरोग्य और सम्मान की प्राप्ति होती है। कुंडली का लग्न भाव इस दिशा से संबंधित होता है, इसलिए लग्न भाव से मिलने वाले सभी तरह के फल का संबंध इस दिशा से है। कुंडली के लग्न भाव में पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु से आत्मविश्वास में कमी रहती है, लेकिन यदि घर की पूर्व दिशा को वास्तु अनुकूल कर दिया जाए तो लग्न भाव में विराजमान शत्रु ग्रहों का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है, जो खासकर उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, उनके रहने का स्थान घर की इस दिशा में बनाया जा सकता है। क्योंकि सूर्य के प्रभाव से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वो भविष्य की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल भी पढ़ाई के लिए होने लगा है, इसलिए इनको भी कमरे की पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। लेकिन इन्हें अग्नि कोण में ना रखें। ऐसा करने से शुक्र के प्रभाव के कारण बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने के आदी हो सकते हैं। अगर कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह विराजमान होकर अशुभता दे रहे हो तो टॉयलेट की पूर्व दीवार पर ऊपर की तरफ छोटा सा रोशनदान रखे, या फिर दरवाजे के ऊपर की तरफ शीशा लगाए। अगर कोई आपसे संबंधित वस्तु की हानि कर रहा हो, जैसे कि कोई आपकी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करना चाह रहा हो, किसी से जमीन छुड़वानी हो, तो उस जमीन के कागजात कमरे की पूर्व दिशा में कुछ दिनों के लिए रखें। विवाद खत्म हो जाने पर फिर से उनको वापस उनकी जगह पर रख दें। यह दिशा जीवनदायिनी है, इसलिए किसी भी तरह का विवाद हो, कोई परेशानी हो, कोई रोगी हो तो इस दिशा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उसको भी पूर्व दिशा में रहने दे सकते हैं, जिससे सूर्य के प्रभाव से वो सदस्य जल्दी रोग मुक्त हो जाए। अगर पास ही में कुछ पौधे भी लगे हो तो वातावरण और भी मधुर हो जाता है। जो बच्चे माता पिता से झगड़ा करते हो, बड़ों का तिरस्कार करते हो, गलत संगत या बुरी लत में हो, ऐसे बच्चों को भी घर की पूर्व दिशा में रखा जा सकता है, जिससे वो सही रास्ते पर आ जाए। इस दिशा के लिए अनुकूल रंग संतरी, नारंगी, क्रीम, गोल्डन है, जबकि ऐसे पौधे जो औषधि गुणों के हैं, नीम, आंवला, नींबू, तेजपत्ता व अन्य सुंदर